स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वन कार्ड के बारे में। आज हम इसका अनबॉक्सिंग भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि मुझे लिमिट कितनी मिली और मुझे इस कार्ड को मिलने में क्या क्या प्रॉब्लम आई, ये भी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इस कार्ड को अप्लाई करने पे आपको 1000 रुपये का अमेज़ॉन वाउचर पूरी तरह फ्री मिल सकता है। मैंने उस वाउचर को कैसे रिडीम किया और क्या ये कार्ड आपको लेना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसका पूरा फुल रिव्यू भी देंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो जो रेड बटन है उसको पूरी तरह ग्रे कलर में कन्वर्ट कर दीजिए। मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, पर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वन कार्ड के बारे में। आज हम जानेंगे कि वन कार्ड एक्चुअली मिलता कैसे है और क्या इसके लिए आपको एफडी करानी पड़ती है या नहीं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वन कार्ड का जो टाई अप है वो एक्चुअली 5 बैंकों के साथ है। SBM बैंक, साउथ इंडियन बैंक, CSB बैंक, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का टाई अप और नहीं रहा जब से उन्होंने खुद के कार्ड इशू करने शुरू किए हैं। तो आपको अगर मिलेगा तो इन चारों में से किसी एक बैंक से ही आपका जो कार्ड है वो इशू होके मिलेगा। पर इसमें एक डिफरेंस है कि वन कार्ड का टाइप SBM के साथ जो है वो सिर्फ सिक्योर्ड कार्ड के लिए है। मतलब अगर आपको SBM कार्ड इशू करता है वन कार्ड, तो इसका मतलब होगा कि उसको आपको FD के अगेंस्ट ही लेना पड़ेगा। बेसिकली जिनका सिविल स्कोर कम होता है या उनके बैंक स्टेटमेंट में इतना दम नहीं होता, उनको SBM कार्ड ऑफ़र करता है अपना कार्ड। वैसे अगर आप वन कार्ड का आर्टिकल कहीं भी पढ़े या इनकी वेबसाइट पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि उनके इसमें लिखा हुआ है नो जॉइनिंग फ़ीस, नो एनुअल फ़ीस और रिवॉर्ड पॉइंट रिटेम्पशन का भी कोई चार्जेस नहीं लेते ये लोग। तो आप भी यही सोचेंगे यार कितना बेस्ट कार्ड है, वो भी लाइफ टाइम फ्री, यार इसको तो लेना ही चाहिए। मैं भी सबको यही कार्ड लेना सजेस्ट करूँगा। पर सच्चाई क्या है वो आपको कोई नहीं बताता, वो हम बताएंगे। तो ये बताने से पहले कि हमें ये कार्ड इतना पसंद क्यों नहीं है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस कार्ड में हमें क्या क्या पसंद है। जो पहली चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पसंद है इस कार्ड में वो है इसका अप्लाई प्रोसेस। इसको अप्लाई करना बहुत आसान है। बस आपको वन कार्ड ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है और अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको 5 मिनट में ही बता दिया जाएगा और आपको लिमिट भी दिखा दी जाएगी। तो इस कार्ड को अप्लाई करना बहुत ईजी प्रोसेस है। और इस कार्ड की सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेटल कार्ड है जो कि बहुत शाइनी और बहुत ही प्रीमियम दिखता है। जब आप इसे हाथ में उठाते हैं तो आपको ऐसा एकदम लग्जरी टाइप फील होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा सही है। मतलब अगर आपके एड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके करंट एड्रेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कार्ड आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। 5 मिनट में ही आपको ये कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके एड्रेस में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है या फिर आपके आधार में कोई डिफरेंट एड्रेस है, तो भाई आपको ये लोहे के चने चबवा देगा। क्योंकि अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल भी हो जाए, उसके बावजूद भी आपको 1 महीने तक का वेट करा देगा ये कार्ड। आप कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए, आप इनका तो वैसे भी कोई कस्टमर केयर फ़ोन है नहीं, आप जितना भी कस्टमर केयर को मेल कर लीजिए, वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा आप उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। धीरे धीरे आप उम्मीदें खो देंगे कि यार ये कार्ड मुझे मिलेगा कि भी नहीं। तो मेरे साथ तो एक्चुअली यही हुआ था कि मेरे एड्रेस में थोड़ा बहुत इशू था, तो इसलिए मुझे ये कार्ड लगभग 1 महीने की देरी से मिला। मतलब मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया था, उसके बाद भी 1 महीना मुझे वेट करना पड़ा। और इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस लोकेशन से कर रहे हैं इसे अप्लाई, मतलब आपके एड्रेस जो है लोकेशन, आप उसी एड्रेस पे रह के इस पे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये चेक करता है आपका डिवाइस लोकेशन, और अगर इसे डिफरेंट लोकेशन मिली तो ये डायरेक्ट आपको फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए भेज देगा। और वो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत बेकार है। आप वेट करते रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एक्चुअली आपको ये कार्ड अप्रूव होगा। पर लेकिन अगर आपके एड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप उसी जगह से इसे अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे आप रहते हैं, तब तो आई गेस इससे ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस और किसी बैंक का नहीं है। 5 मिनट में आपको ये कार्ड मिल जाएगा। इवन ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या SBI भी हो, वो 3-4 दिन लगा देते हैं अप्रूव होने के लिए, पर ये कार्ड आपको सिर्फ 5 मिनट में ही अप्रूव कर देगा अगर आपके एड्रेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इससे ज़्यादा हमें इस कार्ड का कोई बेनिफिट नज़र नहीं आया और मैं आपको बताता हूँ इसका कारण क्या है।
अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग यू किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, इसके अलावा इसका ज़्यादा और कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप इस पर टाइमली पेमेंट करते रहते हैं तो आपको जो सिविल स्कोर है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये कार्ड जो है वो सिविल में शो नहीं करता, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने ये कार्ड दिसंबर में अप्लाई किया था और जनवरी तक मेरा ये कार्ड शो भी करने लगा था मेरे सिविल में। चलिए अब बात करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स की। अगर आप इस कार्ड से 50 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 10 पैसा से 1 रुपये के बीच में होती है, जिसके बहुत कम चांसेस होते हैं रिडीम करने के लिए। मोस्टली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज द रिवॉर्ड रेट इज़ 0.21। टू बी फेयर, पर इन्होंने एक प्रोग्राम निकाला है कि अगर इनके पास 15 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें से अगर आप किसी 3 कैटेगरीज़ में स्पेंड कर देते हैं तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ये 3 कैटेगरीज आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ग्रॉसरी चूज़ कर सकते हैं, ये बिल चूज़ कर सकते हैं, ये ऑनलाइन शॉपिंग चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चूज़ कर सकते हैं। पर जो भी 3 आप स्पेंड करेंगे उसमें आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, जिसका रिवॉर्ड पॉइंट रिडम्पशन रेट कुछ 1.25% हो जाएगा। इवन दो इसी के सेम जैसे कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जो ICICI का अमेज़ॉन पे क्रेडिट कार्ड है वो आपको 3% देता है अगर आप नॉन प्राइम मेंबर्स हैं, और अगर आप प्राइम मेंबर्स हैं तो आपको 5% मिल जाता है। और अगर आप कहीं भी ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको अनलिमिटेड 1% उसमें मिलता है। इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है या जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उसके मुकाबले ये कार्ड थोड़ा ढीला है रिवॉर्ड रेट्स से। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो लेट पेमेंट पे वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो 2.5 से 3.5% पर महीना आपको मिल सकता है। मतलब एनुअली आपको 42% से भी ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट पड़ सकता है अगर आप इसका पेमेंट ऑन टाइम नहीं करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है अक्रॉस क्रेडिट कार्ड। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स में आप देखेंगे तो आपको 36 to 38% एनुअली चार्ज करता है। ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इससे कुछ ख़रीदा है तो डेफिनेटली उससे पे करें टाइम पे। वन कार्ड का जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे ज़्यादा इसे स्टूडेंट्स ही अप्लाई करते हैं और सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस स्टूडेंट्स के ही हैं, क्योंकि उनके पास पैसों का हमेशा कमी होती है। तो उनके लिए 42% पर एनम देना इस हिसाब से मुझे लगता है इट्स नॉट अ गुड आइडिया और थोड़ा अनजस्टिफाइड है उनके लिए। अब बात करते हैं कार्ड कैंसिलेशन फ़ीस की। तो अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं और 6 महीने में ही आप इस कार्ड को बंद कर देते हैं तो ये मत सोचिएगा कि आप बहुत आसानी से छूट जाएंगे। आपको उसके लिए 3000 रुपये का फ़ीस देना पड़ेगा। जी हाँ, आपको 3000 फ़ीस देना होगा कैंसिलेशन चार्जेस अगर आप इसे 6 महीने के अंदर इशू होते ही बंद कर देते हैं तो। और अगर ये कार्ड आपसे घूम जाता है या फिर आपका चोरी हो जाता है तो रिप्लेसमेंट और री इशू फ़ीस भी आपको 3000 ही देनी पड़ेगी। बट टू बी फेयर, अगर आप इसका प्लास्टिक वर्जन ले लेते हैं तो आपको 145 रुपीज़ ही चार्ज पड़ेगा। री इशू और रिप्लेसमेंट फ़ीस उतना ही है। बट ऑब्वियसली अगर आप वन कार्ड ले रहे हो तो फिर मेटल ही चाहिए होगा ना, थोड़ी ना प्लास्टिक लेंगे आप। ओके, एक और प्रॉब्लम थी जो शुरुआत में इसमें आती थी पर अब मुझे वो फेस नहीं हुआ कभी। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना था कि इसका जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत फेल होते थे। मतलब अगर किसी ने 10 ट्रांजैक्शन किए हों तो उसमें से 5 ट्रांजैक्शन तो फेल हो ही जाते थे। पर मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने जितने भी ट्रांजैक्शन किए थे वो सब के सब अप्रूव हुए थे, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आया था। आई गेस उन्होंने इस चीज़ को रेक्टिफाई कर दिया है, तो अब ट्रांजैक्शन में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब चूँकि हम एंड में पहुंच चुके हैं, कर ही लेते हैं कि ये कार्ड इतना भी अच्छा नहीं है कंपेयर टू बात इसके कॉम्पिटिटर्स जो अलग बैंक्स के क्रेडिट कार्ड हैं, जैसे SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, ICICI का अमेज़ॉन पे क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। आप कुछ भी देख सकते हैं। अगर आप उनके साथ इसके रिवॉर्ड रेट्स को कंपेयर करें या फिर रिप्लेसमेंट फ़ीस भी आप देख लें या कैंसिलेशन फ़ीस भी देख लें तो उन सब में ये ज़्यादा है। कैशबैक की बात कर ले तो बाकी कार्ड्स के मुकाबले इसमें बहुत कम मिलता है। आखिर कारण क्या है कि लोग इस कार्ड को इतना पसंद कर रहे हैं? मेरे ख्याल से इसकी सिर्फ 2 ही वजह हैं। पहला, सबसे इसका जो इंटरफेस है वो कमाल का है। मतलब इतना स्मूथ इंटरफेस आपने कभी नहीं देखा होगा। आपका ये जो यूज़र एक्सपीरियंस है इस कार्ड में जितना सहूलियत है वो और किसी कार्ड में नहीं है। आप इसका अगर रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन देख लें तो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके पॉइंट्स कभी एक्सपायर नहीं होते। आप एक स्वाइप से ही आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है उसे अपने क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका प्लस पॉइंट है कि ये मेटल क्रेडिट कार्ड है। ये दिखता बहुत अच्छा है, इतना शाइनी, इतना और थोड़ा हैवी भी है, पर दिखता ये बहुत अच्छा है। और
बाकी कार्ड्स तो आपको नॉर्मली प्लास्टिक में मिलते हैं, बट ये कार्ड जो है वो आपको मेटल में मिलता है। और जो सबसे बड़ी खासियत मेरे ख्याल से यही है इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स की, कि इसको रिडेम्पशन करने का कोई चार्जेस नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है कंपेयर टू अदर बैंक्स जो कि रिडेम्पशन पॉइंट्स के चार्जेस लेते हैं 99 प्लस GST। पूरी तरह आपको फ्री देता है। वन कार्ड आर्क में आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते, आप रिडेम्पशन जो है वो कभी एक्सपायर भी नहीं होते। तो आई गेस इसीलिए लोगों को ये कार्ड भी ज़्यादा पसंद है, पर मुझे लगता है मोस्टली इसको लेने के लिए लोग इतने उतावले हैं क्योंकि ये मेटल कार्ड है और ये लाइफ टाइम फ्री है। तो दोस्तों मुझे भी बताइए कि आपने इस कार्ड को अप्लाई किया था, क्या आपको भी ये कार्ड मेटल में मिला या प्लास्टिक में मिला? क्या आपको ये FD में आया या फिर आपको सिविल के दम पे मिल गया? अगर आपको FD के अगेंस्ट में ये कार्ड चाहिए मेटल में, तो उसके लिए आपको 50,000 FD कराना पड़ेगा, तब ही जाके ये आपको मेटल में मिलेगा। लेकिन अगर आप 50,000 के नीचे करते हैं FD में, तो ये आपको प्लास्टिक में ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि लिमिट जो है मुझे इस कार्ड पे 1.5 लाख की मिली है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं जिसमें से मैंने अभी राइट नाउ सिर्फ 399 ही स्पेंड किया है। अभी भी मेरी लिमिट जो है वो 1,49,601 रुपये बची हुई है। मैंने जब ये वन कार्ड अप्लाई किया था तब मुझे एक वेलकम ऑफ़र मिला था कि अगर मैं अपना कार्ड जो है दिसंबर में एक्टिवेट कर देता हूँ तो मुझे 1,000 रुपये का अमेज़ॉन वाउचर मिलेगा। सिर्फ शर्त यह है कि मुझे सिर्फ एक स्पेंड कर देना है एक्टिवेट कराने के लिए अपना कार्ड। तो मैंने एक छोटा सा फ्लिपकार्ट पे कुछ ख़रीद लिया था, 400 रुपये का एक स्पेंड कर दिया था। मेरा सबसे पहला स्पेंड जो था वो 400 रुपये का ही था। और उसके 1 महीने बाद फरवरी में मुझे अमेज़ॉन का वाउचर आ गया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में। तो आप देख सकते हैं कि वो नोटिफिकेशन में मुझे आ गया है कि योर अमेज़ॉन वाउचर वर्थ ₹100 इज़ हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा अमेज़ॉन वाउचर भी दिया गया है और मुझे टाइम लिमिट दिया गया है कि मुझे इसे 23 फरवरी से 20 अप्रैल के बीच में मुझे इसे यूज़ कर लेना है। चलिए दोस्तों, हम इसे रिडीम कर लेते हैं। तो वाउचर कोड जो है मैंने उसे कॉपी कर लिया है। चलिए मैं अपना अमेज़ॉन ऐप खोलता हूँ। ऐप खोलते ही मैं अमेज़ॉन पे के ऊपर क्लिक करता हूँ। अमेज़ॉन पे के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं अमेज़ॉन वाउचर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ गिफ्ट कार्ड सेक्शन पे, और जो गिफ्ट कार्ड है मैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ऐड टू योर बैलेंस पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया 1,000 रुपये मेरे अकाउंट में ऐड हो चुके हैं, मेरे अमेज़ॉन वॉलेट में ऐड हो चुके हैं, ये पूरी तरह सक्सेसफुली। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरी तरह सक्सेस हो चुका है। मैं आपको अपने हिस्ट्री में भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मेरा जो 1000 वाउचर है वो ऐड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या ये कार्ड आपको मिला, क्या आपको कोई परेशानी आई इस कार्ड को अप्लाई करने में, और क्या ये कार्ड आपको मेटल में मिला या प्लास्टिक में मिला, या आपको FD में मिला या फिर आपको आपके सिविल के ज़रिए पे ही मिल गया। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना लिमिट मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।